गुड मॉर्निंग सभी को। टॉपिक अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने कल मल्टीप्लिकेशन किया था और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हमने कुछ वैल्यूज याद की थी। एक बार रिवाइज कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 था, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। जो कल नहीं आया था एक बार इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। जो कल नहीं आया था इसे एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो। करिए नोट डाउन भाई। हाँ जी, कर लिया सभी ने नोट डाउन। आज का एक क्वेश्चन है वो लिखिए फिर। चलो पहले एक दो चीजें बता देते हैं। देखिए, एक तो होता है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। आपने क्या किया, उसका ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। या फिर आप कह सकते हैं ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किसके बराबर है? उसी मैट्रिक्स के बराबर है। उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पता है मुझे तो। उसके बाद बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स था, आपने उसका ट्रांसपोज किया और बराबर किसके आ गया? माइनस ए के। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा 1 2 2 4, ये लिख दिया। एक मैट्रिक्स है ए। और तुम्हें कल एक चीज सिखाई कि किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो कैसे होता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो कैसे होता है? ट्रांसपोज क्या होता है? देखो, मान ले मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूं, 1 -2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, जो बच्चा आज आया है वो ध्यान से एक बार नोट कर लेना, ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज क्या होता है कि जो ये वाली लाइन होती है उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। जो रो होती है उसको किसमें लिख देते हैं? कॉलम में। जो रो होगी उसको किसमें लिखेंगे? कॉलम में। तो आपके पास यहाँ पर आ गया 1 -2, और यहाँ पर आ गया 3, और ये 4। जो ये वाली लाइन होगी वो ऐसे लिखी जाएगी, समझ में आया? और जो ये वाली हो जाएगी फिर वो ऐसे लिखी जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या हुआ? तो दे दो यार सतीश को। सतीश अपने आप समझाते रहे सतीश यार। हो जाएगा भैया। उसके बाद देखिए भाई, अगर हम बात करें, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करके देखिए क्या ये वही मैट्रिक्स आ रही है? आ रही है ना। 1 2 2 4 था। अगर मैं इसका ट्रांसफर करूं तो 1 2 है, इसको 1 2 ऐसे लिखूंगा, 1 2। फिर 2 4 वाली लाइन को ऐसे लिखूंगा, और लास्ट में हुआ क्या? वही मैट्रिक्स आ गई। तो कई बार ऐसी कंडीशन आ सकती है आपके पास, जब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वापस वही संख्या सेम आ गई। तो ए का ट्रांसपोज करा, वापस किस बराबर आ गया? ए डैश के। ए डैश बराबर ए बोलो या ए बराबर ए डैश बोलो, बात एक ही है। जब ऐसी मैट्रिक्स होगी तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। लेकिन अगर वो माइनस के बराबर आ जाती है तो हम उसको कौन सी बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहां पर एक मैट्रिक्स है 0 2 -2 0। ये मैट्रिक्स ले लिया आपने ए। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, मैट्रिक्स के अंदर इसका ट्रांसपोज करूं तो आपके पास क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा? 0 2 था, ये 0 2 यहां आ जाएगा ना, कोई जरूरी ना है। हाँ, वैसे एग्जाम्पल में तो वैसे ले लिया मैंने। ये जो है ना, ये हम इसको चेंज कर देंगे। 0 2 ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया? -2, और मान लिया 0 ले लिया।
ठीक है। अब एक मैट्रिक्स ये थी और ए ट्रांसपोज ये थी। अगर मैं इसके अंदर ए ट्रांसपोज को दोबारा सोल्व करना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले सकता हूं। जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा, है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जीरो का तो जीरो रह गया और ये माइनस टू का क्या बन गया, टू बन गया। और यहाँ पर आपके पास टू है और माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस टू, और जीरो के अंदर नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल अगर हम ये ले रहे हैं तो हमारे को ऑब्वियस सी बात है, पता है कि यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो वो चेंज हो जाती, तो वो मैट्रिक्स बनती ना। तो इसलिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल ऐसा लेना पड़ता है जिसके अंदर आपके पास माइनस वाली वैल्यू बन जाए। अब ये वापिस वही आ गया, देखो हम ये लेके चले थे, जीरो टू माइनस टू जीरो, हमने माइनस कॉमन लिया तो इसको हम ए लिखेंगे तो ए डैश बराबर किसके आ जाएगा, माइनस ए के। करो नोट डाउन भाई। किसी मैट्रिक्स के अंदर यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो उसकी माइनस के बराबर आ जाता है, इसका मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। सेम रहेगा। और और इसमें आपके पास, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है नहीं नीरज, मुझे ये वाला बता दो। क्यों बता दूं, डबल फीस जमा कराई तूने, करा देंगे। कब करा दें, जब करा देंगे जब बता देंगे। क्यों नहीं राज, देख बेट, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ए है मैट्रिक्स कोई और मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज बोलते हैं। जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो उसका आंसर अगर माइनस ए के बराबर आ गया, मतलब ये जो वैल्यू थी अगर ये माइनस के बराबर आ गई तो इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्विज। मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया, मान लीजिए जीरो ले लिया और यहाँ पे माइनस का सेवन ले लिया और यहाँ पे सेवन ले लिया, यहाँ पे जीरो ले लिया, एक मैट्रिक्स है ए। मुझे पता है कि ये एग्जांपल मुझे क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है माइनस बाद में। अब ये ए है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा नीरज, जीरो, ये माइनस सात यहाँ आ जाएगा और ये सात कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये जीरो। जो रो होगी उसको क्या बना देते हैं, कॉलम। जो रो होगी उसको क्या बना देते हैं, कॉलम बना दिया। अब मुझे पता है कि मुझे ए डैश जब होगा वो माइनस ए के बराबर करना है, कैसे भी रखे, तो मुझे माइनस क्या है, बाहर चाहिए, माइनस बाहर चाहिए। तो अगर मैं इसके अंदर माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस वाली माइनस बन जाएगी और माइनस वाली प्लस। ये भी ए ट्रांसपोज है और ये भी आपके पास ए ट्रांसपोज मैंने और लिख लिया। अब इसमें मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन। अगर मैं जीरो में से माइनस कॉमन लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन सात में से कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, माइनस सात, और माइनस सात में से कॉमन लूंगा तो प्लस का सात, और यहाँ पे जीरो आ गया। और ये वाली देख, इसको तो क्या लिख सकता है, जीरो माइनस सात, सात जीरो को, जीरो माइनस सात, सात जीरो क्या लिख सकता है, ए लिख सकता है। तो ए डैश बराबर में किसके बराबर आ गया, माइनस ए, इसकी जगह क्या लिख दिया, ए। आ गई वैल्यू समझ में। और नीरज तो इंटेलिजेंट हो गया। वो तो आएगी, कल समझाया था। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है यार, देख 1 7 3 4, ये ए है। मैंने कल एक चीज बताई थी, ए ट्रांसफर दोबारा ट्रांसफर करेगा तो आएगी, क्योंकि वापस घूम फिर के वही लिखनी है। चलो अब बढ़िया बढ़िया 4 5 क्वेश्चन करते हैं आज। लिखा क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पेपर में आया हुआ, 207 010 1 -2 1, और यहां पर आपके पास एक वैल्यू है माइनस का x, 14x 7x, माइनस का x 14x 7x, यहाँ पर है 0 1 0 x -4x माइनस का 2x बराबर में आपको दे रखा i। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड x। एक मैट्रिक्स है, एक ए है एक बी है, दोनों की मल्टीप्लाई दे रखी है। जब बीच में कुछ साइन ना हो तो मल्टीप्लाई ही होती है भाई हमेशा।
वो लिख के नहीं देगा आपको कि इनकी गुणा करनी है और बराबर रखना है, बताएगा नहीं कुछ भी। हाँ, जितनी तीन वाली है तो तीन होंगी, दो वाली है तो दो वाली होगी। 1001 वाली करवाई नहीं कल। हाँ, डायगोनल 1 होता है, बाकी 0 होना चाहिए। ये जो आई होती है ना बच्चों, ये आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 0 0 0 0 0 0 1, ये हो जाएगी। क्या चीज है? हाँ, करनी पड़ेगी गुणा, सारों में करनी पड़ेगी, बहुत लंबा। हाँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो ऑर्डर्स की फॉर्म में होती है। ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक पहले हम लिखते हैं रो और फिर हम लिखते हैं कॉलम, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है कितनी रो है कितनी कॉलम है। रो का मतलब क्या होता है, ये वाली लाइंस होती हैं रो, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। और कॉलम जो होता है बच्चे वो ऐसे लिखे जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ये वाला ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने लिखा है ऑर्डर 2 into 3, 2 into 3 ऑर्डर लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि रो कितनी होंगी? दो, और कॉलम कितने होंगे? 3। 2 into 3 वाले में जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 7, कोई भी लिख दिया। अब इसमें रो कितनी है बच्चे? एक दो, दो रो हो गई। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसको बोलेंगे हम 2 into 3। मतलब पहले वाला रो होता है, बाद वाला कॉलम होता है। जितनी रो होंगी वो यहाँ से आ जाएंगी और जितने कॉलम होंगे वो ऐसे आ जाएंगे। ये 2 into 3 हो गया। अगर हम इसी को 3 into 2 लिखना चाहें बच्चे तो ऐसे ही लिखेंगे इसको, जैसे 1 5 7 2 5 2। तो हमारे पास रो कितनी है इसमें? 1 2 3, और कॉलम 1 2। तो हम इसको लिखेंगे 3 into 2। पहले वाली रो होती है, दूसरी बाद वाली कॉलम होता है। एक तो ये चीज थी, करना नोट डाउन, कर लो बच्चे। कर लिया नोट डाउन? गुणा करनी तो आती है बच्चों सभी को, बाकियों को। कर लिया आपने? आंसर निकाल लिया? कितनी वैल्यू आई? 1/5। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो ये आई के बराबर है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम इसका आंसर यहीं पे लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। देखो रूल कहता है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 इसमें है 3 इसमें, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना होता है, ये वाली जो लाइन होती है पहले वाली, इसको इससे गुणा करना। पहले इसकी इससे गुणा करेंगे, मैं करके दिखा देता हूं। पहले हम इसकी गुणा करेंगे, इसकी 2 की -x के, 2 की -x के, फिर प्लस का साइन हमेशा लगाना है। फिर दूसरे एलिमेंट की दूसरे से करेंगे 0 into 0, फिर प्लस का साइन लगाना है। फिर 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x से। ये करेंगे, जब इन सारे को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी? सिर्फ इसकी आएगी। समझ में आया? पहली लाइन में पहली रो और पहला कॉलम, जब इसकी गुणा करेंगे, सारे को जोड़ देंगे तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। अगर इसको सोल्व करूं तो माइनस कितना आया? 2x, और यहां से कितना है? प्लस का 7x, और यहां से कितना? 0। 7x में से 2x गया, कितनी वैल्यू आई? 5x। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कितना लिखेंगे? 5x। जो बच्चा कल नहीं आया था एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ लेना। जब हम गुणा करते हैं दो मैट्रिक्स की तो आपको क्या करना है, इस पहले अक्षर की गुणा पहले से, फिर दूसरे की गुणा सामने दूसरे से नहीं करनी है, दूसरे की गुणा इधर वाले से, तीसरे की गुणा इधर वाले से करके तीनों का जो जोड़ बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा। ये तो हो गया पहला एलिमेंट। फिर हम बात करें दूसरे की, जब हमें यहां वाला वैल्यू चाहिए दूसरा, ये वाला, तो रो कौन सी है? ये पहली, और कॉलम कौन सा है?
दूसरा। तो बता भाई आंसर कैसे लिखेंगे? किसकी गुणा किससे करूं बोल? पहले दो की करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, है ना? तो यहां पे क्या था, माइनस का था ना। दो की गुणा किससे करेंगे? 14x से। फिर जीरो की गुणा एक से, जीरो हो जाएगा। फिर 7 की गुणा -4 से, तो 14 दुना 28x प्लस माइनस का 7 चौक 28x, 28x में से 28x गया जीरो। तो नीरज कहां जीरो लिखूं? शाबाश, क्लियर हुआ पॉइंट। अब अगले चले आगे में। आगे देखो, इस वाली लाइन की गुना इस लाइन से करेंगे अब, क्योंकि हमें तीसरे नंबर की वैल्यू चाहिए। तीसरे की चाहिए तो तीसरा कॉलम, दूसरे की चाहिए तो दूसरा कॉलम, पहले की चाहिए तो पहला कॉलम। दो की गुणा किससे करेंगे? 7x, वैल्यू कितनी आई? 14x। जीरो की गुणा जीरो, आंसर कितना आएगा? जीरो। फिर आपके पास 7 की गुणा किससे? -2x, 7 गुणा -2x 14x, 14x में से 14x गया जीरो। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहां पर भी जीरो आया था, यहां पर भी जीरो आया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। कर लोगे विदाउट? दोबारा बताऊं? प्रैक्टिस नहीं करते, कल जाके गुणा करके नहीं देखी है तो ले ले नीचे से, 30 से दे देगा वो। मैंने ये बोला था कोई भी दो संख्याएं, प्रैक्टिस सेट क्या होता है, मैं भी बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? मेरी मर्जी में जो आएगा, मैं एक लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, नीचे 8 12 लिख दूंगा। तुम भी नहीं कर सकते प्रैक्टिस? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नियत साफ होनी चाहिए पढ़ने के लिए, ये तो सिर्फ एक बहाना है। क्यों भाई? इसकी जगह अगर कॉपी में तुम्हें प्रैक्टिस सेट बना के दूंगा तो दो की जगह अगर 5 लिख दूंगा तो क्या वो पेपर में चमक जाएगा? चमक जाएगा क्या? नहीं ना। प्रैक्टिस करनी है, किन्हीं दो मैट्रिक्स को उठा लो, गुणा करो। क्यों पिंटू? देख भाई, मैं बता देता हूं, यहां पर अगर आप 3 बाय 3 की मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट आते हैं। इसको बोलते हैं A11, इसको बोलेंगे A12, इसको बोलेंगे A13। यहाँ पर A21, A23, A31, A32, A33, ये जितने भी चैप्टर है ना, एक दिन जितने भी अभी करोगे तुम 29 तारीख तक, 15 दिन के अंदर सारे के सारे चैप्टर लगातार एक ही दिन में दोबारा रिवाइज करवाने पड़ेंगे, तब जाके क्लियर होगा ये। ठीक है। अब A11 का मतलब पता है क्या बच्चों? पहली रो की गुणा किससे करनी है? पहले कॉलम से। फिर पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम, मतलब अगर आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए ना तो रो कौन सी होगी? पहली, और कॉलम कौन सा होगा? दूसरा। अब मैं A11 की वैल्यू निकाल रहा हूं भाई तेरे सामने, A11, तो पहली रो उठाऊंगा और पहला कॉलम। पहली रो कौन सी है? ये। और पहला कॉलम कौन सा है? ये करेंगे। तो दो की गुणा पहले किससे करेगा? -x से। तो दो की गुणा पहले करेगा -x से, फिर प्लस का साइन लगाना ही लगाना। ठीक है। फिर जीरो की गुणा किससे करेगा? जीरो से। जीरो गुणा में जीरो, फिर प्लस का साइन लगाने लगाने में। 7 की गुणा किससे? x से। तो 7 गुणा में x लिखेगा। आ गया। ये कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ और सिर्फ पहला एलिमेंट आया। समझ में आई? फिर अब कौन सी वैल्यू चाहिए? पहली रो दूसरा कॉलम, क्योंकि ये पहली रो चल रही है और कॉलम कौन सा है? दूसरा। पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहां पे भी ये करेगा ना, पहली रो। समझ में आया? अब दो की गुणा किससे करेगा? तो x से। फिर जीरो की गुणा किससे करेगा? ना लिखो ना, जीरो एक गुणा जीरो हो जाएगा। फिर 7 की गुणा किससे करेगा? -4x से, ये लिख दो। 7 की गुणा -4x। अभी जो एलिमेंट आया बच्चे कौन सा आया? ये वाला है ना। फिर अब अगला, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। क्लियर हो पॉइंट? तो अब दो की गुणा किससे करेगा? 7x से। कितने x आ गए? 14x। फिर जीरो की गुणा जीरो से, और 7 की गुणा -2x से, तो आंसर कितना है? -14x। समझ में आया? लिख देता हूं मैं यहाँ पे -14x, ऐसे। क्लियर है पॉइंट? अब अगली बार जाएगा जब यहाँ पे रो कौन सी है? दूसरी, और कॉलम कौन सा है? पहला। तो इस बार पहली रो को भूल जा, तीसरी को भूल जा, हमारे दिमाग में एक ही रो होनी चाहिए, ये वाली। और जीरो की गुना अगर तू किसी से करता है तो जीरो, एक की गुना जीरो से करता है तो, और जीरो की गुना एक से करता है तो सारे वैल्यू जीरो। यहाँ पे क्या लिखेगा? जीरो। फिर यहाँ की बात करें, 822, दूसरी रो सिर्फ ये दिखनी चाहिए और दुनिया में ये दिखनी चाहिए, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं। समझ गया? ये और ये। जीरो से गुणा 14x की, जीरो। एक से गुणा करी एक, जीरो से गुणा करी
जीरो। तो एक की गुणा करी एक से, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? एक, बाकी तो जीरो हो गई। बराबर था, क्लियर है? शाबाश। अब ये वाला एलिमेंट चाहिए, रो कौन सी? दूसरी, और कॉलम कौन सा? दूसरी रो तीसरा कॉलम। देखता रहा, जीरो की गुणा 7x से, एक की गुणा जीरो से, जीरो की गुणा -2x से, जीरो। क्लियर है पॉइंट? अब देख, बाकी दो जीरो बनेंगे, लास्ट वाला एक बनेगा, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको खुद पता लगना शुरू हो जाता है क्या होने वाला। अब देखो, एक की गुणा करे से, एक की गुणा, यहां पे देख तीसरी रो पहला कॉलम, एक वाली लाइन की गुणा करेगा इस वाली लाइन से पूरी से करेगा, एक की गुणा करेगा -x, लिख दो, ठीक है। और फिर इसकी गुणा किस, जीरो से, जीरो हो जाएगा। फिर एक की गुणा करेगा +x से, +x लिख देगा। समझ में आया? चलो शाबाश। फिर अब इस वाली लाइन की गुणा किससे करेगा? दूसरे रो से। जब इसकी गुणा करेगा, एक की गुणा करेगा 14x से, वैल्यू कितनी आएगी? 14x। फिर करेगा एक से, -2 की गुणा करेगा, कितना आएगा? नहीं आई, कहीं गड़बड़ हुई होगी। किसमें? तो वहां से x की वैल्यू भी बराबर ही आएगी, x की कहीं से निकाल लो, सेम आएगी वो तो। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दी हुई है, उसको जीरो के बराबर रखेंगे, वहां से x की वैल्यू बराबर आ जाएगी। देख ले, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम कर रहे थे इसकी गुना पहले इससे करी तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर इस वाली लाइन की गुना किससे करेंगे? इससे। पास एक की गुना करी 14x से, 14x आ गया। -2 किससे करेंगे तो कितना आएगा? -2। फिर एक की करेंगे इससे, कितना आएगा? माइनस का 4x। आ गया यहां तक। फिर इस वाली लाइन की गुना किससे करेंगे? इससे। जब इससे करेंगे तो एक की गुना करेंगे 7x। फिर -2 की गुणा करेंगे जीरो से, जीरो। फिर एक की गुणा करेंगे -2x से, कितना आया? माइनस का 2x। यहां तक एक बार नोट डाउन करो, बोर्ड फिर साफ करना पड़ेगा। ये मिटा दूं, अब इसकी तो नीड नहीं है ना? हाँ भाई, ये आपकी मर्जी है, आप किसी से भी वैल्यू निकाल सकते। एक बार क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए सिखा रहा हूँ, इसको आप 1 सेकंड में कर सकते थे क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन में भागना नहीं था। हाँ वही कह रहा हूँ, वही बोलो, एक बार इनकी मल्टीप्लाई के लिए सिखाया। हाँ, आंसर तो आप इसका 5 सेकंड में निकाल सकते हो, ये सिर्फ मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस के लिए कर। अब देखते जाना, एक बार देखो भाई, कर लेना नोट, आराम से टाइम दूंगा। यहाँ पे 7x था और यहाँ पे माइनस का 2x था। 7x में से 2x गया, कितने x बच गया? सिर्फ और सिर्फ एक पहली वैल्यू निकाल लेना, तो आपका आंसर पेपर में वहीं से, क्वेश्चन करना नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए, कई और क्वेश्चन में तो काम आएगी, इसलिए करवाइए इनके लिए, भले के लिए बस। आप आंसर यहां से निकाल सकते हो। कैसे? आपको यहाँ पे अच्छा वाला दिया उसने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर है तो 5x इसके बराबर, 5x इसके बराबर नीरज, ये वाली वैल्यू इसी के बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, 5 के बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आप क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5-10 सेकंड में कर सकते हो, मतलब पहली वैल्यू निकाली जिसके बराबर दे रखा है, वहां से आंसर निकाल सकते हो। बाकी की जरूरत आपको पड़ती नहीं है, लेकिन दूसरे से निकाले तब भी आंसर यही आएगा। अभी करेंगे आप इसको पूरा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, 14x दूना 28x, 7 चौक 28x, ये क्या बन जाएगा? 0। बिंटू आगे वाला भी, ये 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 0 है। यहां पर देखो माइनस का x प्लस का x 0। यहां पे देखो 14x में से 4x गया, 10x, 10x माइनस का 2 आ गया, और वहां पे 7x माइनस का 2x, कितने x आ गया? 5x आ गया। आपकी मर्जी है, चाहे 5x बराबर का 1 लिखो तब भी आंसर x बराबर 1/5। आप इसको इसके बराबर लिखोगे तो एक ही है। अब यहां पर देखो आपके पास, चाहे इसको इसके बराबर लिख दो, आपके पास यहाँ पे कितना है? 0, और यहाँ पे कितना है? 10x माइनस 2। अगर मैं 0 को लिख दूं बराबर में 10x माइनस का 2, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, x की वैल्यू बराबर 1/5। चाहे यहां से निकाल लो, बात एक ही है। हो जाएगा भाई। आपको मेन घूम फिर के लास्ट में आना तो x के बराबर भी वैल्यू पे है, वो आपसे ये नहीं देखेगा पेपर में मल्टीप्लाई सोल्व करनी आती है ना, आपकी कोई शीट चेक करने आएगा, उसको एबीसीडी से मतलब हमने तुक्के से 1/5 लगा दिया, उसके हिसाब से आपको मैट्रिक्स आती है।
जरूरत ही नहीं है अपने को, एक बार निकल गया ना एक वैल्यू, यहाँ 5x आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आ गया, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरा कहना भी है। बस अगर आपकी वैल्यू स्टार्टिंग में निकल रही है तो क्यों मत हमारे लिया कि एक बार। हाँ बिल्कुल। अब कईयों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं पता होगा पेपर में कि आई है, तो फिर गड़बड़ है। आपको पेपर में आइडेंटिटी भी नहीं लिख के देगा, आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ आई लिख के देगा, ऐसे जैसे मैंने लिखा था। ये तो भी जब मैं क्वेश्चन अनाउंस कर रहा हूं तो आइडेंटिटी बोल रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए। और चलो इसके बाद हम आज का नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लाई करनी सीख गए, आगे भी काम आएगी, प्रैक्टिस होती रहेगी। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डिटर्मिनेंट क्या पढ़ रहा हूं मैं? अच्छा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो बहुत ही आसान चीज है। जैसे मान लीजिए आपने यहां लिखा ए बराबर में एक मैट्रिक्स है 4 2 3 1 या 7, कोई भी लिख दो, बड़ी वैल्यू ले लेता हूं एक बार। क्यों ले रहा हूं अभी बताता हूं, कुछ बच्चे माइनस से पजेल हो जाते हैं। चलो, ये एक मैट्रिक्स दी हुई आई है। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट का ये साइन होता है, ये वाले जो डंडे हैं ना, ये हटा के इसको बिल्कुल सिंपल ऐसे करना है, मोड की फॉर्म में, जैसे मोड नहीं करते थे हम, उस तरीके से ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्या कहता है देखो ध्यान से, पहले एक मैं सिंपल मैट्रिक्स लेता हूं, जल्दी समझ में आ जाए क्या पता। मैं तो नहीं मानता जल्दी आएगा, लेकिन कुछ बच्चों को समझ ही इनसे आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है देखो, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर घटाना है इन दोनों की गुणा। A11 इंटू A22 माइनस का A12 और A21, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा डिटर्मिनेंट। तो क्या, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करी डायगोनल की, उसमें से डायगोनल वाली वैल्यू घटानी है। दो में तो यही चल रहा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो कोई बात नहीं, दूर करते हैं, पहले इसको सीखो। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका आंसर निकालना हो तो मन में निकाल सकता हूं, मुझे शायद कॉपी पेन की जरूरत नहीं है ना। 7 चौक माइनस 3 दूनी 28 में से 6 गया 22, कर लोगे। 4 की गुणा पहले 7 से करेंगे, फिर माइनस करेंगे 3 गुणा में 2, ऐसे 4 सत्ते 28, 3 दूनी 6, 28 में से 6 गया, ये आपका आंसर आ गया। बस इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। एक क्वेश्चन लिखिए फिर आंसर निकालिए। अरे नीरज, इसमें क्या मुश्किल है भाई? किसमें? ना ना, साइन तो माइनस है तो माइनस ही होगा, वो तो वैसे साइन डिटर्मिनेंट का है। हाँ 30 से ले लेना नीचे ऑफिस में, देखो 30 संभालता है सारी चीजें, मैनेजिंग डायरेक्टर एकेडमी का वही है। हाँ मैंने बताया था, मैंने जिस जो मेरे से पूछने आया मैंने उसको बता दिया। क्यों भाई, जींद वाले भाई नहीं बता, उसको चाहिए तो उसको बता दिया, एक दिन इसने मांगा तो लेंगे इसको दे दिया। आप आज मांगोगे सीट के पास सब कुछ है। ना ना, फिर मैं आपको देता हूँ, देखो जी मेरे पास नोटबुक पूरी पड़ी है तैयार ऐसी, और 12 13 14 कॉपियां हैं, उसमें पूरा मैथ है, आप ले जाओ आज ही, 1 रुपया ही ना दियो बेशक को, लेकिन वो आपकी किसी काम की नहीं है, और आप उसको ले जा करके जैसे मैं आपको दूंगा वैसे के वैसे आप दर दोगे उसको। सच्चाई है, आप उसको खोल ही नहीं पाओगे, मैंने नहीं खोली आज तक। मैं कोचिंग कब ले गया था 2015 में, 5 साल हो गए, आज तक मैंने उसको खोली नहीं। जमा ऐसी सफेद पन्ने मिलेंगे, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल चिट्टे ऐसे जैसे थे। और जो मेरी जो पर्सनल है, मतलब मैंने एक आधी कॉपी बना रखी है, उसमें सिर्फ छोटी छोटी कोई डायमेंशन या कुछ भी लिख रखे हैं, जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए या प्रीवियस ईयर, वो इतनी सी कॉपी है। और जो प्रैक्टिस शीट वाली है वो काफी सारी नीचे पड़ी थी ऑफिस में, आप जो देख रहे थे वो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो सारी, कल परसों देख नहीं रहे थे आप, रीजनिंग की, मैथ की। ना ना, हमारे कहाँ काम की, आप ही के लिए निकाल रखी थी, कई जिसको जरूरत थी वो ले गया। अरे वो प्रैक्टिस शीट रीजनिंग और मैथ की नहीं पड़ी थी नीचे। लिखो एक क्वेश्चन, -2 3
मैं आज ही कह देता हूँ, ले बेधड़क दे देगा वो, दे दे, कहता जाऊंगा अभी। और बल्कि मैं स्पेशली लिखवाई इसलिए थी, मेरे पास तो वो मैं समझता हूँ बाहर आया, मैं तो बाहर रख के राजी नहीं हूँ। मेरी यार इतनी बड़ी मेरा भरी पड़ी थी उससे, और वो मेरे किस काम की? तुम पढ़ोगे तो नौकरी लग जाओगे, तो वो काम किया कि वो पड़ी पड़ी अलमीरा में काम किया? नहीं नहीं नहीं, एक ही सेट नहीं था, बहुत थे उसमें। देख लेते हैं। सिर्फ HSSC लेवल तक की है वो, जिसने वो कर लिया HSSC तो पार है। फालतू ही है, मतलब ऐसे तो SSC प्री भी क्लियर हो जाएगा, SSC CHSL भी हो जाएगा, रेलवे NTPC भी हो जाएगा, लेकिन CGL मेंस नहीं होगा, बस वो अपने वैसे नहीं होगा, उसका लेवल हाई होता है भाई बहुत। हाँ इसका आंसर निकाल दो बस। -2 × 9 -18 माइनस का 12 -18 -12 नीरज, इसका आंसर निकाल दे। अगर इसका आंसर तूने सही निकाल दिया ना, तेरे को एक चॉकलेट फ्री मिलेगी। वो एक बार तुमने मेरी वीडियो देखी, देखो कैसे आती फीस में। हाँ। फिर मैं क्वेश्चन भी अपने हिसाब से पूछूंगा, ये नहीं पूछूंगा। अरे वाह, चॉकलेट फंस गई मेरी तो आज। तो चॉकलेट की कीमत नहीं बताई थी मैंने, 2 बड़ी दे इसको। अरे सही है, देख, -2 9, एक माइनस लगाना पड़ता है डिटर्मिनेंट के लिए। फिर पहले तो हमने इसकी गुणा करी थी, फिर 3 चौक 12, 3 और 4 की गुणा करनी थी, है ना? यहाँ पे -2 9 था, -2 9 था, एक साइन हमारे पास माइनस क्यों लगाते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। फिर हम क्या करेंगे, 3 चौक 12, और -2 -9 -18, 3 चौक 12, -18 -20 12 -30। नहीं सीख गया गुणा करनी भाग करनी। अच्छा, ऐसे ना चढ़ाया कर सवेरे सवेरे, ये भिगो भिगो के मारता सामने वाले को। अरे पूरा भिगो दिया जमा जो। हाँ अच्छा, हाँ बता रखे, नंबर सिस्टम में सिखाया था मुझे याद है। एक क्वेश्चन और लिखो फिर। A = यहाँ पे लिखो कोस थीटा, यहाँ लिखो माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे लिखो साइन थीटा, और यहाँ पे लिखो कोस थीटा। अरे बच्चों एक चीज देखना, ये कोस है, ये अल्फा आ जाए, ये कोस यहाँ पे बीटा आ जाए, यहाँ पे गामा आ जाए, चाहे यहाँ पे कोस फाई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर सकते हो, सर ने तो साइंस का थीटा प्लस कोस का थीटा 1 बताया था, थीटा थूटा कुछ नहीं है। हाँ ये एक एंगल है, कोई भी, चाहे यहाँ ए लिखो, चाहे बी लिखो, चाहे सी लिखो, फिर डी लिखो। कहते जी हमारे सर ने तो कराया नहीं था आके, कहते हैं एक दो बच्चे ऐसे ना, ये मोह माया नहीं है। यही है जो कुछ है दुनिया में। अरे आंसर आ गया, मन में आ गया, कॉपी पेन की जरूरत नहीं शायद। देखो कोस थीटा मल्टीप्लाई करोगे कोस के थीटा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, दिख रहा है माइनस साइन, मुझे तो दिख रहा है देखो। फिर इन दोनों की गुणा करोगे, साइन थीटा माइनस साइन थीटा की, माइनस का साइन के थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू आएगी कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा, और वो आपको अच्छे से पता है कितना होता है, हो जाएगा। बस यही आंसर था। देखो कोस थीटा की मल्टीप्लाई करी तो आपके पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा, एक साइन हमें लगाना पड़ता है माइनस का, मजबूरी है हमारी। फिर हमने देखा साइन थीटा माइनस साइन थीटा की गुणा करी हमने, तो कोस स्क्वायर थीटा तो बन ही चुका था, और ये माइनस माइनस वाले से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, प्लस। और ये आपको पता है। अरे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखो, मन तो नहीं है कहीं, इसमें भी तुम सोचो यार राज है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, चले आगे। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स
if 2 3 4 5 is equal to x3 2x5, किसी बच्चे की छोटी मोटी कमी रह जाए टेंशन मत लेना, 2 बार 3 बार जितनी बार होगा हो जाएगा ये बढ़िया ढंग से। आपका चैप्टर कोई रहने नहीं देंगे, कोई भी जितने चैप्टर करेंगे पक्के ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे। छोटी मोटी कमी जब आपकी क्लास लाइव चलाएंगे 12 घंटे की 10 घंटे की, उसमें कवर कर देंगे, बहुत प्यार से समझाएंगे। मुझे नहीं पता क्या है, यही है जो कुछ पेपर में ऐसे ही आएगा। हाँ लिखाएगा, फिर वो ऐसे अरे ऐसे कर दो, ले हाँ ले गलती से रह गया तुम्हें, लो जी लो, दिखने में सेम है नहीं बस। अब करो ये क्वेश्चन, ऐसे होगा ये। हो गया? तो 5 10 3 चौक 12 10 माइनस 12 माइनस का 2 बराबर में 3 5 3 15 3 2 6। तुम फटाफट नहीं चलाते, तुम एक चीज करने का सबसे बढ़िया तरीका फटाफट करो, फटाफट जितनी ज्यादा तेज करोगे उतना ज्यादा जल्दी सीखोगे। और कोई बच्चा न्यू समझे ना, एक इसी कार्य को 5 दिन में करता है, वो 5 दिन में करेगा छोरा क्वेश्चन वो नहीं कर सकता 10 सेकंड में। आगे वैल्यू कितना आया, थोड़ी सी समस्या, हर समस्या 2 पंजे लिखूं ऐसे क्या, फिर माइनस लगाना, बाकी भी ठीक है फिर तो। ये तो यहां तक आ गया, फिर बराबर है तो बराबर है, एक्स को यहाँ पे गुना किया 5x माइनस का 2 दिए 6x। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है कॉपी में, ये सेम लिखा होगा आपने, क्या समझ में नहीं आया? पहले तो फौजी साहब देखो इसकी गुणा कर, 2 की गुणा करेंगे 5 और माइनस लगाना है, घटानी होती है, फिर कोई चेंज नहीं होता, देखो तो सही एक बार। 2 पंजे 10 माइनस में 3 चौक लिख दिया, बराबर दे रहा है तो बराबर लिख डालो, है ना। ये वाला साइन देखो, ये वाला साइन है ना जो ये 2 3 4 5, ये तो है मैट्रिक्स का साइन। और मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो ये डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा, बोलेगा नहीं डिटर्मिनेंट निकालना है, मजबूरी है हमारी कि हमें इन दोनों की गुणा करनी है, इसमें से घटाना है, बस इतनी सिखानी है। अब वो डिटर्मिनेंट वाली लाइन लिखी हुई है तो हमें डिटर्मिनेंट यहां निकालना पड़ेगा, 5 गुणा में x 5x माइनस में 3 गुणा में 2x माइनस का 6x। तो हम 2 पंजे 10 3 चौक 12 माइनस का हो जाएगा, फिर 5x माइनस का 6x माइनस का x, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का x है, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जब हम किसी का फोन काट रहे हैं तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि बंदा बिजी है ना। कम से कम 43 फोन कर चुका है, 43 ना, इमरजेंसी ना है। ज्यादा चढ़ाते तो भी दिक्कत हो जाती है, मैंने तो बोल रखा है जिसको ज्यादा इमरजेंसी हो टेक्स्ट मैसेज कर दिया करो, समझ में आए तो। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, फिर साइन वाला लिखो 2 साइन एक्स, मजा साइन वाले क्वेश्चन करने में। पेपर में आधे बच्चे तो पेपर खून सूख जाता है, बोला ये क्या आ गया पेपर में, सही बता रहा हूँ, आधे ज्यादा बच्चे साइन थीटा कोस थीटा दिखते हैं ना पेपर में क्वेश्चन छोड़ दें। तुमने मेरी वीडियो देखी होगी शायद,
मैंने उसमें बताया था, मगर साइन थीटा कोस थीटा वाला चैप्टर आज है ना, जो क्वेश्चन आता हो तो 1 या 0 लगाए ना, 10 क्वेश्चन आए तो 5 तो पक्का ठीक मिलेंगे। आज तक यही आंसर के करें, कुछ तो ठीक मिलेंगे ना से तो है। 3 0 -4 sin x 2x, ठीक है भाई, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो। अभी क्लास चल रही है बाबू जी, अभी आपको हम काट रहे हैं। बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलिए तो दो आप पूछना देखना तब आप। अच्छा, कर लो वापस में चलिए, मैं क्या बोलूं, मेरी क्लास चल रही है और ऑनलाइन कोई बात नहीं, बात सोच। अरे आ गया आंसर क्या, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है क्या ये, बहुत आसान है, वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आएंगी इसमें, 2 वैल्यू आ रही, 2 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी इसकी, देख लो कितनी आएंगी, तुम्हारा आंसर कितना कितना नहीं है, नहीं आएगा, देखो ध्यान से, साइन एक्स -1 कॉमन आ रहा है, करें, देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, एक कोफिशिएंट नहीं है, 2 का तो 2 आ गया, साइन एक्स की करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब वहां पर माइनस लगाते होते हैं, एक की माइनस करेंगे -1, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ दोबारा देखो, इसकी गुणा इससे ये आ गया, फिर इसकी गुणा इससे ये आ गया, बराबर में दे रखा, 3 की गुणा किससे करेंगे, साइन, माइनस लगाते हैं यहाँ पे, यही आया क्या बाबूजी, माइनस कर लो या प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों, माइनस हम लगाते हैं, लगा दिया हमने, 0 की गुणा -4 से करो तो 0 ही होता है, ना कि वो माइनस का 0 होता है। आप कर लो जहां आपका दिल माने, 0 जुड़ जाए तो 0 घट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, कुछ और आ जाता तो आ जाता, फिर हम भी लिख देते, तो फिर तो यार कमाल है, फर्क पड़ना ही है यार। अब देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम इधर ले आएंगे, -3 प्लस का 1 बराबर में 0। तो एक चीज समझाता हूं ध्यान से, देखो इसके पास तो 2 साइन एक्स दिख रहा है, इसके पास 3 साइन एक्स दिख रहा है, तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, देखो करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का 1 बराबर में 0। इसको एक लिखना है तो लिख लो, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो कोई, -2 साइन एक्स माइनस का 1 साइन एक्स माइनस का 3 साइन एक्स बन गया। अब तुम्हें यहां से कुछ नजर आ रहा है, कुछ इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, 2 साइन एक्स दोनों में कॉमन है, 2 साइन एक्स दोनों में कॉमन है, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो कितने साइन एक्स बच गए, 1, तो हमने लिखा साइन एक्स, और यहाँ पे कितना बच गया, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। फिर अगले वाले में भी देखो, ये माइनस का 1 तुमने कॉमन ले लिया बाहर वाला, तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन एक्स, और यहाँ पे +1 से अगर -1 हो गए तो क्या बचेगा, -1 बराबर में 0। आधे बच्चे तो यही हथियार डाल देते हैं जब यहाँ कॉमन लेना ही नहीं आता, समझाया था ना कल परसों, भाग और गुणा में कॉमन लेना समझ में आता है ना, कि नहीं आता था, बता देते को लग रहा है थोड़ा थोड़ा ढीला ढीला। हाँ अब देख, कल कल ही समझाया था, ये -6 है, और यहाँ पे बच्चे 12 है, अगर अंदर कॉमन है तो, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पे अगर भाग करना है, मान लें यहाँ पे 12 प्लस में कुछ एक्स है मान लें,
कुछ भी मेरे को कॉमन लेना है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 12 बटे में क्या है, माइनस का 6 है, भाग करना होता है। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 2x, जैसे यहाँ पे लिखा तुमने 4x प्लस में 12, अगर मुझे इन दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जो एक वैल्यू इसके पास भी है, क्या इसके पास चौका है ना। अगर मैं 12 को लिखूंगा तो 4 गुणा में 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ से 4 कॉमन लूंगा, तो 4 कॉमन लेने का मतलब इस पूरी वैल्यू को हम किससे भाग दे रहे हैं, 4 से। तो अगर मैं 4x को 4 से भाग दूंगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा, x। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x। फिर आगे देख, इस पूरे को किससे भाग दे रहा है, 4 गुणा 3 को किससे भाग दे रहा है, 4 से, हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन लूंगा, क्या लिखूंगा, -4, तो यहाँ से 4 से 4 तो कट जाएगा, लेकिन एक माइनस है, ऊपर क्या है, प्लस। प्लस और माइनस हमेशा किसमें होते हैं, माइनस में। तो यहाँ पे आपके पास क्या आता, समझ में। तो यही चीज मैंने वहां पे लिखी है, और कुछ नहीं लिखा है। आराम से नोट कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखो यहाँ पे sin x -1 था, यहाँ पर भी sin x -1, दोनों में कॉमन है। और यहाँ से क्या बच गया, 2 sin x, और यहाँ से क्या बच गया, -1। तो हम इसको लिखेंगे 2 sin x माइनस का 1। देखो ये 2 sin x था, और यहाँ पे क्या बचा था, -1। इनको तो इकट्ठा कर दिया, और ये दोनों में क्या था, कॉमन। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया sin x माइनस का 1 बराबर में 0। आगे तो कर ही लोगे। अगर किन्हीं भी दो संख्याओं की गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये वैल्यू 0 है, या फिर ये। अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, 2 sin x माइनस का 1 बराबर में 0, 2 sin x बराबर में 1। यहाँ पे लिखा sin x बराबर में 1/2, और 1/2 साइन में वैल्यू किसके बराबर होती है, देखो 0 1/2, मतलब वैल्यू किस पे होती है, 30 पे होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं sin x बराबर में sin 30 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों, 30। एक वैल्यू x की कितनी आ गई, 30 लिख गई। उसके बाद हम बात करें यहां से निकालें, तो ये देखो sin x माइनस का 1 बराबर में 0, sin x बराबर में 1 आ गई, और sin x बराबर में 1, sin 90 कितना होता है, 1। जब टेबल याद करोगे तब याद आ जाएंगी ये सारी चीजें। sin x बराबर में sin 90, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो आपके पेपर में जो ऑप्शन मिलेगा 30 और 90 दोनों, तो आपको वो क्वेश्चन पे टिक लगाना। भाई ये करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक ना है। ये तो करना ही पड़ेगा। एक बात बताऊं तुम्हें, पहली बात तो HSSC में आता नहीं, आ सकता है, इसलिए इस उम्मीद पे मैं करवा रहा हूं, बस बात ये है। क्योंकि तुम कल को ये ना कहो कि भाई सर जी करवाया नहीं था। अरे तेरा पेपर 40 दिन में ना हो, इसलिए बस मेरे को पकड़ लिया, बता, मैं बोल रहा हूँ ना, कमाल करते। तो 6 वैल्यू देगा, 2 ये देगा, फिर 2 देगा, फिर आगे 2 देगा, फिर 2 देगा, टोटल 8 वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी ना। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना, तो सारे क्वेश्चन ही ऐसे करेंगे वैल्यू पुट करने से, क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑप्शन होते हैं, इसमें अपने पास 8 ऑप्शन होंगे। बाई चांस इसने पहले में भरी, नहीं फिट बैठी, दूसरे भरी, नहीं फिट बैठी, तीसरे में नहीं बैठी, और ये फिर सोचेगा चौथे का भी रिस्क ले कि नालू के चौथी में बैठे, हो सकता है इसकी इसी में कमी हो। या तो पूरा कॉन्फिडेंस तो सब कुछ आता और सारी वैल्यू याद हो, इस बेचारे को यही नहीं पता sin 45 कितना होता, तो कैसे करेगा। मान ले एग्जाम्पल दे रहे, किसी और की एग्जाम्पल, तो इसको आती होगी और किसी को नहीं आती, तब वो क्या करेगा, ये दिक्कत। तो ध्यान रखना, पाई की वैल्यू आपको जो ध्यान देनी है, पाई की वैल्यू 2 होती है, देखो, एक तो 7 या फिर 3.14, और एक पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है। ये पाई की वैल्यू थीटा वाली टर्म में बात करें तो कितनी होती है, 180, और रेडियंस में बात करें तो ये होती है, रेडियंस में ये होती है थीटा वाली। फिर आगे करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में।